लेके जाओ और खाना मिली खाए तुरंत चले आए घरे, पढ़ना नहीं। तो ये माताओं और पिता में कमी होती है क्या कि जब से चालू होएगा खाना यू स्कूलन में, कि जब से चालू होएगा और खाना यू स्कूलन में और पढ़ाई हो गई चूल्हन बाल में। बच्चे स्कूल को जाते हैं, आजकल टीचरों में भी कमियां है, ऐसा नहीं कि बच्चे ही ना खिचड़ी बद 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 पाके लड़का ले है कटोरिया झाके। और टीचर क्या कर रहे हैं, मैडम तो दिन भर ले मोबाइल में टिकटॉक देख रहे हैं। पहले के गुरु गुरु हुआ करते थे, लेकिन आजकल गुरु गुरु रहे चेला शक्कर हो जाए। मैडम बैठी कभी नहीं, मैडम बैठी कभी नहीं सूटर यू स्कूलन में, पढ़ाई हो गई चूल्हन बाल में। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जिस समय भैया उस लड़की को छोड़ करके महाराज पारासर चले हैं, तो लड़की विलाप करती रही, पर पारासर ने एक बात नहीं मानी। और जिस समय उस लड़की को छोड़ करके गए हैं, तो जब लड़की रुदन कर रही थी, तो महाराज पारासर ने कहा ठीक है तुम रोना धोना बंद करो, अब जब तुमको बहुत मेरी याद आएगी तो एक काम करो, ये मैं अंगूठी आपको अपनी निकाल करके दे रहा हूँ, जब मेरी याद आए तो इस अंगूठी को अपने मस्तक से लगा लेना, मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। लड़की बोली ठीक है जाओ। आज पारासर वहां से गवनित हो जाते हैं। इधर जो पारासर की पहली पत्नी थी जिसका नाम था गजरानी, वो बढ़िया आरती का थाल सजा करके दरवाजे पर खड़ी थी, मेरे पति देव आ रहे हैं उनका स्वागत करूंगी। लेकिन पति देव ने जैसे ही उस लड़की के साथ में प्रेम किया है, तो उस पतिव्रता को पता चल गया कि मेरे पति ने किसी लड़की के साथ में कुकर्म किया है। आरती का थाल फेंक दिया, और जैसे पति देवता दरवाजे पर पहुंचे, बोले कौन हो तुम और कहां से आए हो, मेरे महलों के अंदर क्यों आ रहे हो? जवाब दिया पारासर ने, मैं तुम्हारा पति हूं। मेरे पति? मेरा पति तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने उस लड़की के साथ में कुकर्म किया, मेरा कोई पति नहीं, जाओ यहाँ से भाग जाओ। अब पारासुर सोचने लगे अब इसको कैसे पता चल गया। भैया लोग सोचते हैं किसी के खेत में जाओ चोरी कर रहे हो तो लोग इधर उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा तो परमात्मा वो है, वो तो सबको देख रहा है, उससे बड़ा कौन है? क्यों? क्योंकि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहाँ छिपो जग हाथ में जीवन डोरी। वो जैसा अदालत में फैसला देगा वैसा हम आपको मंजूर करना पड़ेगा। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहाँ छिपो जग हाथ में जीवन डोरी।
हम आप क्या हैं? एक खिलौना है, एक कठपुतली है। परमात्मा जैसे भी चाहेगा वैसे हम आपको नचा सकता है, वो हम आपको नाचना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने पूरे 2 साल का लॉकडाउन लगा दिया, घर में बैठे बैठे हारमोनियम बजाओ। बताया गया भैया ये हम आपके कर्मों का भी पश्चाताप है, ऐसी बात नहीं, हम आपसे भी बहुत सारी गलतियां होती। तो जिस समय गजरानी ने कहा आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म है, क्योंकि मैंने तेरे लिए 14,000 वर्षों तक तपस्या करते करते तूने आज जाकर के मेरे को दर्शन दिया और एक लड़की से प्रेम करके आया। मेरे से वादा करके गया था कि कभी बहन बेटियों पर गलत दृष्टि नहीं डालूंगा, लेकिन आज तूने कैसा कितना बड़ा कुकर्म करके आया। जा मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। उस गजरानी ने जल को हाथ में उठाया और अपने पति को श्राप दिया है, जा कि जा सैया तुमने करी और निज लड़की से प्यार, और श्राप हमारा है तुम्हें कि तुम बन जाओ तुरंत सियार। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी के अभी सियार बन जाओ। और भैया पहले के युगों में होता था, पतिव्रता नारी जो कह देती थी समझ लो तेरा विनाश निश्चित ही है। अब पतिव्रता धर्म की शक्ति बताएं, और उदाहरण दे रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन पूजन करवाने के लिए जाया करता था। एक दिन ब्राह्मण देवता पूजन करवाने के लिए गए तो कुछ थकान महसूस हुई, तो घर को आए, बोले ब्राह्मणी आज मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है। तो पत्नी ने कहा आओ पिया मैं आपके सर को दबा देती हूँ, थोड़ी मालिश कर देती हूँ, आपको राहत मिल जाएगी। तो पत्नी देवी ने क्या किया, अपने पति देवता का सर गोदी में रख लिया और दबाने लगी। जब दबाने लगी तो ब्राह्मण देवता बहुत थके थे, निंद्रा रानी ने प्रवेश कर लिया। क्योंकि भैया प्रेम न जाने जाति को जाति, और भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट। जब ब्राह्मण देवता को निंद्रा आ गई तो ब्राह्मणी लोरी सुना रही, कैसे कि नींदरिया चल तो बेचिया जो कोई ग्राहक ले, नींदरिया चल तो बेचिया। जो कोई ग्राहक ले कि जो कोई ग्राहक ले, नींदरिया नींदरिया चल तो बेचिया जो कोई ग्राहक ले, नींदरिया। आज जैसे ब्राह्मणी बढ़िया लोरी सुनाने लगी, ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी की गोदी में सो गए। जब ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी की गोदी में सो गए, उसी ब्राह्मणी का एक 6 साल का बच्चा था, उसी आंगन में खेल रहा था। और भैया उसी आंगन में एक अग्नि कुंड जल रहा था। अब ध्यान देना, उसी आंगन में एक अग्नि कुंड जल रहा था, उसी आंगन में वो 6 साल का बच्चा भैया भैया करके उसी आंगन में खेल रहा था, और ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी की गोदी में सो रहे थे। अब बच्चा खेलता खेलता अग्नि कुंड के पास में जा रहा है। अब ब्राह्मणी सोच रही है कि अगर बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाती, बच्चे को गोदी में नहीं उठाती तो बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा, और अगर बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो ब्राह्मण देवता की निंद्रा खुल जाएगी। अब तो एक तरफ धर्म है और एक तरफ पुत्र है, क्या करूं? ब्राह्मणी ने सोचा पुत्र चला गया तो पुत्र दोबारा मिल सकता है, लेकिन अगर धर्म चला गया तो धर्म दोबारा नहीं मिल सकता है। ब्राह्मणी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चुपचाप ब्राह्मण देवता को लिटाए रहे। अब बच्चा खेलते 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 जाकर के उसी अग्नि कुंड में गिर गया। जब अग्नि कुंड में गिर गया, अग्नि देवता सोच रहे अरे ये कैसी पागल औरत है, पति देवता को गोदी में लिटाए और बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया, देखती तक नहीं। अग्निदेव सोच रहे हैं अगर ये अपने धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तो आज अगर इसके पुत्र को मैंने जला दिया तो ये अपने पतिव्रता धर्म से
मुझे भी भस्म कर सकती है। महाराज अग्निदेव ने उस अग्नि का गीला सा चंदन बना दिया और बच्चा थप थप की आवाज में उस चंदन की लपेट में खेल रहा है। थोड़ी देर के बाद में ब्राह्मणी ने कहा चलो आंखें खोल कर देखते हैं, अब तो मेरा बच्चा मर गया होगा। लेकिन देखा क्या कि बच्चा उस चंदन की लपेट में खेल रहा है। तो भैया पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती, करके देखिए आप। जिस समय उस गजरानी ने अपने पति को श्राप दिया है जाओ इसी वक्त तुम सियार बन जाओ, वैसे फौरन पाराशर महात्मा सियार बन गए। अब तो हुक्की हुआ पूरे जंगल में करने लगे। अब भैया पूरे जंगल में भ्रमण कर रहे पाराशर, सोच रहे हैं वारे विधाता कि लगी गो पतिव्रता को श्राप और वन में हुआ चिल्ला।